हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश बजाज और इस वीडियो में हम देखेंगे वर्चुअल बेस क्लास इन सी प्लस प्लस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जनरली जो वर्चुअल बेस क्लास का कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस के टाइम पे ही आ सकता है। ओके, और वो भी हाइब्रिड इनहेरिटेंस के वक्त। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास में सपोज एक पेरेंट क्लास है, ओके, मान लो इस पेरेंट क्लास के पास कुछ डेटा है लाइक एक्स और वाई, और इनहेरिटेंस मतलब क्या, जब किसी क्लास का डेटा कोई दूसरा क्लास एक्सेस करता है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब उस क्लास का जो पहले से बने हुआ है उस क्लास का पूरा डेटा किसके पास चला जाता है, मतलब जो दूसरा क्लास है चाइल्ड क्लास उसके पास। बट जब हमें देखना है कि वर्चुअल बेस क्लास क्या होता है, तो यहाँ पर हमें हाइब्रिड इनहेरिटेंस तैयार करना होगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है मेरा एक पेरेंट क्लास और इस पेरेंट क्लास के पास में सपोज डेटा है एक्स और वाई। इस क्लास को इनहेरिट करने के लिए मैंने अलग से दो चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर बनाया मैंने चाइल्ड 1 जो कि उस डेटा को एक्सेस कर रहा है, और यहाँ पर बनाया मैंने चाइल्ड 2 वो भी पेरेंट क्लास के डेटा को एक्सेस कर रहा है। मतलब इसे भी एक्स और वाई को एक्सेस करना है और इसे भी एक्स और वाई को एक्सेस करना है। सपोज ये डेटा को एक्सेस करके एडिशन करना चाहता है ए नाम के वेरिएबल में, और ये उन दोनों डेटा का मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है सपोज एम नाम के वेरिएबल में। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगेन इन दोनों चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया सपोज किसी तो भी सब चाइल्ड क्लास ने, तो देखो इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस का भी कंसेप्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इतना देखते हो सिर्फ, मतलब पेरेंट क्लास देन चाइल्ड 1 क्लास एंड देन सब चाइल्ड क्लास, तो ये स्ट्रेट कौन सा इनहेरिटेंस हुआ, मल्टी लेवल। लेकिन इसी को अगर आप इस तरह से देखते हो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2, तो ये कौन सा हुआ, हायरार्चिकल, मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर। या सिर्फ आप इसको देखते हो लाइक C1 C2 और उन दोनों को लेने वाला S, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो कहने का मतलब इसके अंदर P उसको लेने वाला C1 और उसको लेने वाला S, या फिर P उसको लेने वाला C2 और उसको लेने वाला S। अगर हम इस तरीके से देखें तो ये हो गया मल्टी लेवल। देन अगर P और उसको लेने वाला C1 एंड C2 इस तरीके से देखें तो हायरार्चिकल, या फिर C1 एंड C2 इन दोनों को लेने वाला S, इस तरह से अगर देखते हैं लाइक C1 और C2 को लेने वाला S, तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। और जब बहुत सारे टाइप्स या फिर दो या दो से ज्यादा के टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एक साथ आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। चलो ये तो हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको क्या बताना है, वर्चुअल बेस क्लास का कंसेप्ट। तो यहाँ पे ध्यान देना, सपोज अब प्रॉब्लम कहाँ आएंगी कि इस क्लास का जो डेटा है उसे कौन एक्सेस कर रहा, C1 एक्सेस कर रहा एडिशन के लिए। इस क्लास के डेटा को कौन एक्सेस कर रहा, C2 क्लास का डेटा एक्सेस कर रहा मल्टीप्लिकेशन के लिए। और इन दोनों को यानी C1 और C2 को कौन इनहेरिट कर रहा, तो सब चाइल्ड क्लास। ओके, तो अब जब ये सब चाइल्ड क्लास एक्सेस करेगा आइदर C1 को ताकि वो एडिशन कर सके, या फिर C2 को ताकि वो मल्टीप्लिकेशन कर सके, बट इनडायरेक्टली जब ये क्लास के पास में x और y आएगा तो वो कहां से आएगा, इस रूट से या इस रूट से। तो यहां पे आएंगी आपको एरर, एम्बिग्यूटी एरर। देखो इसका मेरे पास में एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे सबसे ऊपर हमने कौन सा क्लास बनाया, पेरेंट क्लास, जिसके पास में क्या है x और y का डेटा। उस क्लास को इनहेरिट पहले कौन कर रहा, चाइल्ड 1 जो कि उस x और y का एडिशन करना चाहता है, और उसी पेरेंट को कौन इनहेरिट कर रहा, चाइल्ड 2 जो मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है। लेकिन चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 को अगेन कौन इनहेरिट कर रहा है, तो सब चाइल्ड क्लास जिसके पास में डेटा भी पहुंच रहा है, एडिशन भी पहुंच रही है और मल्टीप्लिकेशन भी। लेकिन फाइनली जब मैं सब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे हमारी सब चाइल्ड क्लास का नाम, देन उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट से जैसे ही मैं पेरेंट क्लास का गेट फंक्शन कॉल करने की कोशिश करूंगा, तो यहां पे आएगा प्रॉब्लम कि इस सब चाइल्ड क्लास के पास में एक्चुअली डेटा आ कहां से रहा, चाइल्ड 1 के थ्रू आ रहा कि चाइल्ड 2 के थ्रू आ रहा। सो देखो जैसे हम यहाँ पे कॉल करने की कोशिश करेंगे पहली एरर आ जाएगा, दैट इज एम्बिग्यूटी, कि आपका एक्स वाई और गेट फंक्शन कौन से रास्ते से कॉल हो रहा है। तो ऐसे वक्त यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ऐसे वक्त यहां पर क्या हो रहा है कि आपका जो पेरेंट क्लास का डेटा है, तो पेरेंट क्लास इनहेरिट इस रास्ते से भी हो रहा है और इस रास्ते से भी हो रहा है। तो इसको मुझे
इमेजिनरी इनहेरिट करना है, मतलब मुझे ऐसा दिखाना है कि इनडायरेक्टली ये सेंटर से इनहेरिट हो रहा है। तो मुझे जब यहाँ पर हम चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेंगे तो वर्चुअल कीवर्ड लिख के इनहेरिट करना है पेरेंट क्लास को। सेम चाइल्ड 2 के अंदर भी वर्चुअल कीवर्ड लिख के पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना है, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखो अब आते हैं हम प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ पर मुझे क्या करना है कि जब चाइल्ड 1 इनहेरिट करेगा आपके पेरेंट क्लास को तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लिखना है, वर्चुअल। सेम जब चाइल्ड 2 इनहेरिट करेगा तभी भी आपको कौन सा कीवर्ड लिखना है, वर्चुअल। ओके, चाइल्ड 2 और सेम चाइल्ड 1 के सामने। ओके, यहाँ पर भी कौन सा कीवर्ड लिखेंगे हम, वर्चुअल। ओके, यानी कि देखो यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको डायग्राम में बताया कि जब पेरेंट क्लास को चाइल्ड 1 लेगा तब वो वर्चुअल कीवर्ड से लेगा, पेरेंट क्लास को जब चाइल्ड 2 लेगा तो वो भी वर्चुअल कीवर्ड से लेगा। और इनडायरेक्टली इसका मतलब जब सब चाइल्ड क्लास गेट फंक्शन को कॉल करेगा तो ना इस रास्ते से ना इस रास्ते से, डायरेक्टली इमेजिनरी सेंटर से। देखो अब डायरेक्टली हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं सिर्फ इतना लिखने से कि भाई आपके पेरेंट क्लास को इनहेरिट करते टाइम पे एज अ वर्चुअल, सेकेंड क्लास में भी एज अ वर्चुअल इनहेरिट किया, एंड फाइनली बस सिर्फ कॉल करना है। सिर्फ क्या करना है, अब कॉल करना है। तो आपका चाइल्ड क्लास जब गेट फंक्शन को कॉल करेगा अब कोई एरर नहीं आएंगी। देखो ओके, डेटा तो मिल गया, लेकिन अब वही ऑब्जेक्ट किसको कॉल करेगा, तो सम नाम के फंक्शन को, ताकि उसको एडिशन मिल जाए। वही ऑब्जेक्ट अब किसको कॉल करेगा, चाइल्ड 2 के मल्टीप्लिकेशन नाम के फंक्शन को, ताकि उसको मल्टीप्लिकेशन मिल जाए। अभी तक सिर्फ डेटा मिला, एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं हुआ। ओके, अब उन सभी को अगर मुझे शो करना है तो अब हम जो सबसे लास्ट चाइल्ड क्लास है, सब चाइल्ड क्लास, उसका कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, शो डेटा, ताकि एक्स और वाई मिल जाए, सम ताकि हमको सम मिल जाए, और मल्टीप्लिकेशन ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन मिल जाए। ओके, सो देखो यहाँ पर अब हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा, जिससे हमको एक्स और वाई की वैल्यू देखने मिल जाए, ऑब्जेक्ट डॉट शो सम, जिससे हमको एडिशन की वैल्यू देखने मिल जाए, एंड ऑब्जेक्ट डॉट शो मल्टीप्लिकेशन, जिससे हमें मल्टीप्लिकेशन देखने मिल जाए। देखो तो हमारा डेटा कौन सा था, 10 एंड 20, उसकी सम कितनी 30, उसका मल्टीप्लिकेशन कितना 200। ओके, सो ऐसी कंसेप्ट में कि जिस कंसेप्ट में पेरेंट क्लास का डेटा दो अलग अलग चाइल्ड क्लास के थ्रू किसी सब चाइल्ड क्लास के पास जाता है, तो ऐसे वक्त पेरेंट क्लास को इनहेरिट करते टाइम पे क्या लिखना है, वर्चुअल। और इसीलिए पेरेंट क्लास मतलब कौन, C++ में बेस क्लास, इसीलिए इस कंसेप्ट को नाम दिया गया है वर्चुअल बेस क्लास। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि पेरेंट क्लास को जब उसका डेटा दो अलग अलग चाइल्ड क्लास के थ्रू किसी तीसरे सब चाइल्ड क्लास के पास जाता है तो उसी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करते वक्त आपको वर्चुअल कीवर्ड लिखना है, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड 1 के टाइम पे भी और चाइल्ड 2 के टाइम पे भी। सो इसीलिए इस कंसेप्ट को नाम क्या दिया गया है, वर्चुअल बेस क्लास। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा।